हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पावर ऑफ सेल्फ स्टडी में। दोस्त, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन आए तो आप तक ज़रूर पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो प्रश्न है वो स्पेशल एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है कि किस एंग्लो मंसूर युद्ध और कौन से वर्ष में टीपू सुल्तान की हत्या हुई थी। ठीक है, किस एंग्लो मंसूर युद्ध और कौन से वर्ष में टीपू सुल्तान की हत्या हुई थी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, चौथा 1799 में। तो चलिए टीपू सुल्तान के बारे में कुछ जानते हैं। गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्जली के टीपू सुल्तान से आग्रह किया कि वह फ्रांसीसियों के साथ अपने संबंध तोड़ ले और सहायक गठबंधन में प्रवेश करे, लेकिन उन्होंने इस स्वीकार करने से इनकार कर दिया और इस प्रकार चौथा एंग्लो मंसूर युद्ध 1799 में शुरू हुआ। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद यह युद्ध समाप्त हो गया, जो अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को बचाने के लिए लड़ते हुए मारे गए थे। तो चलिए अगला प्रश्न है कि आंध्र महिला सभा के संस्थापक कौन थे। ठीक है, आंध्र महिला सभा के संस्थापक कौन थे। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, दुर्गाबाई देशमुख। ठीक है, ऑप्शन बी, दुर्गाबाई देशमुख। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्धन्यायिक प्रक्रिया। ठीक है, अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है तो हो जाएगा अर्धन्यायिक प्रक्रिया, और ये किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है महाभियोग। तो चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर वर्ष 2021 के कितने पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई थी। ठीक है, 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 2021 में कितने पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई थी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, 119। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक साथ रीड और राइट ऑपरेशन की अनुमति देता है। ठीक है, एक साथ रीड और राइट के ऑपरेशन की अनुमति देता है। तो इसका हो जाएगा आंसर ए, रैम। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा रैम। एक साथ रीड और राइट ऑपरेशन की अनुमति देता है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, रैम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PURA ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधा प्रदान करना मॉडल की वकालत की थी। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधा प्रदान करना मतलब मॉडल की वकालत की थी। तो ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन ए, APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, उन्होंने वकालत किया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधा प्रदान करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन प्रमुख हवाई अड्डा के लिए टैरिफ और अन्य व्यय और शुल्क को विनियमित करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन प्रमुख हवाई अड्डा के लिए टैरिफ और अन्य व्यय और शुल्क को विनियमित करता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है। ठीक है, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अक्टूबर का पहला सप्ताह। ठीक है, वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है अक्टूबर का पहला सप्ताह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुनामी शब्द का शताब्दिक अर्थ क्या है। ठीक है, सुनामी शब्द का शताब्दिक अर्थ क्या है। तो ये ऑप्शन ए है इसका, बड़ी लहर। ऑप्शन बी है समुद्री लहर। ऑप्शन सी है ज्वार की लहर। ऑप्शन डी है चक्रवर्ती लहर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्री लहर। और साथ साथ आप लोग भी आंसर कीजिएगा ताकि ये पता चल सके कि आप लोग का तैयारी कितना है और कितना सही हो रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण साउथ अंडमान। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, दक्षिण साउथ अंडमान पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल दाइमाबाद। ठीक है, दाइमाबाद किस नदी के तट पर है। सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल दाइमाबाद किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रवर। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार का भारतीय हेलीकॉप्टर सेवा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। ठीक है, भारत सरकार का भारतीय हेलीकॉप्टर सेवा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पवन हंस। ठीक है, भारत सरकार का भारतीय हेलीकॉप्टर सेवा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, इसका आंसर होगा पवन हंस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान सभा पार्टी के संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए है कन्हैया लाल मिश्रा, ऑप्शन बी है रघुनाथ विनायक धुलेकर, और ऑप्शन सी है शाहजानंद सरस्वती, ऑप्शन डी है ईश्वर दास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शाहजानंद सरस्वती। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में पुरुषों की एक पारंपरिक वेशभूषा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में पुरुषों की एक पारंपरिक वेशभूषा है। तो ऑप्शन ए है धोती कुर्ता, ऑप्शन बी है अंगरखा, ऑप्शन सी है पगड़ी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। धोती कुर्ता तो जानबे करते हैं, अंगरखा भी एक प्रकार के कुर्ता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारत की डायमंड सिटी के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे भारत के डायमंड सिटी के रूप में जाना जाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन, इसका आंसर होगा ए, सूरत को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि किस अवध शासक ने भगौड़े मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को आश्रय दिया था। किस अवध शासक ने भगौड़े मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को आश्रय दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुजा उदौला। ठीक है, शुजा उदौला ने इनका शरण दिया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि स्वर्णिम चतुर्भुज किन शहरों को से जुड़े हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज किन शहरों से जुड़े हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ठीक है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता से स्वर्णिम चतुर्भुज जुड़े हुए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्रोग्रामिंग कोड जिसे किसी दूसरे प्रोग्राम में भेजने पर क्षति होती है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, वह प्रोग्रामिंग कोड जिसे किसी दूसरे प्रोग्राम में भेजने पर क्षति होती है उसे क्या कहते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, वायरस। ठीक है, वायरस को किसी भी डिवाइस में भेजने पर उससे क्षति होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हावड़ा और कालका मेल एक्सप्रेस का नाम किसके नाम पे रखा गया है। हावड़ा और कालका मेल एक्सप्रेस का नाम किसके नाम पे रखा गया है। तो ऑप्शन ए है अरुण जेटली, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है सुषमा स्वराज, ऑप्शन डी है अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। भारतीय रेलवे ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 150वीं जयंती पर हावड़ा कालका मेल एक्सप्रेस का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण में कौन सा विदेशी देश सहयोग करता है। ठीक है, कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण में कौन सा विदेशी देश सहयोग करता है। तो इसका ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है रूस और ऑप्शन डी है यूनाइटेड किंगडम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस। कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, इसे न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCL द्वारा विकसित किया जा रहा है। कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु की दूसरी बिजली परियोजना है। निर्माण का पहला चरण 2001 में शुरू किया गया था और पहली 2 इकाई को क्रमशः 2013 और 2016 में चालू किया गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र समाचार पत्र की स्थापना की थी। तो निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र समाचार पत्र की स्थापना की थी। तो ऑप्शन ए है एनी बेसेंट, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है मोतीलाल नेहरू और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने वर्ष 1919 में स्वतंत्र नामक एक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया था। समाचार पत्र इलाहाबाद से प्रकाशित होता था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन ए है 1991, ऑप्शन बी है 1994, ऑप्शन सी है 1993 और ऑप्शन डी है 1992। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1992 में। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के तहत नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में समावेशित किए गए थे। ठीक है, किस संविधान संशोधन के तहत नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में समावेशित किए गए थे। तो ऑप्शन ए है 24वें,
ऑप्शन बी है 38वें, ऑप्शन सी है 42वें और ऑप्शन डी है 44वें। तो इसको ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको मौलिक अधिकार के 10 समावेशित को शामिल किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिलेट लेस नामक पुस्तक का विमोचन किया, यह किस राजनेता की आत्मकथा है? ठीक है, प्रणब मुखर्जी ने रिलेट लेस नामक पुस्तक का विमोचन किया, यह किस राजनेता का आत्मकथा है? ऑप्शन ए है प्रशांत भूषण, ऑप्शन बी है शत्रुघ्न सिन्हा, ऑप्शन सी है यशवंत सिन्हा और ऑप्शन डी है जसवंत सिन्हा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यशवंत सिन्हा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ठीक है, संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है मुंबई में, ऑप्शन बी है कोलकाता में, ऑप्शन सी है लाहौर में और ऑप्शन डी है दिल्ली में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दिल्ली में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारतीय संविधान सभा के स्थापना कब हुआ था? भारतीय संविधान सभा के स्थापना कब हुआ था? तो ऑप्शन ए है 10 जून 1946, ऑप्शन बी है 9 सितंबर 1946 और ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1949 और ऑप्शन डी है 26 दिसंबर 1949। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 256, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 263, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 356 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 370। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 256। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 343 के 1। ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 23 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 24। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 19 से 22, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 23 से 24 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 25 से 30। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 25 से 30 में। तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन था। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।